Okay, students. Good morning, students. Let's continue our chapter number 10, human settlements. In the previous lecture, we discussed about the urban settlements and the classification of urban settlements. Now the location and farm criteria, we were doing location and farm criteria. स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले कि हमें अगर उसके क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो लाइक आवर रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स आल्सो लुक इन डिफरेंट शेप्स लाइक लीनियर, crescent, rectangle, all these shapes which we already discussed in the rural settlements. और अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है, पहले जो मोस्टली जो टाउन्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई उनकी प्रायर लोकेशन क्या थी? ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले जो टाउन्स में कन्वर्ट हुआ प्लेसेस, उसका मेन रीजन क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स। जहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स की फैसिलिटीज थी वहां पर जो लोग हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो गए, तो वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जिससे कि वो एरिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? टाउन्स में। सेकंड वाज द रिलीजन। जितने भी हमें रिलीजियस प्लेसेस मिलेंगे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? टाउन्स में। तो ये जो दो चीजें हैं वो हमारी पहले क्या होती थी? मेन जो लोकेशन है वो होती थी टाउन्स के लिए। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में भी आज हमें डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी हैं उसमें हमें कैसी शेप्स मिलती है? इररेगुलर। क्योंकि जैसे भी हमारे विलेजेस हैं वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुए, धीरे धीरे वही जो है वो टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव मोस्टली इररेगुलर शेप्स ऑफ टाउन्स एंड द डेवलप्ड कंट्रीज, in the developed countries most of the towns are in definite shapes, yani planned towns. Most of the towns are planned towns in developed countries. This is the difference between the developing and developed countries regarding towns. एक्सेप्शनल मैंने आपको बताया था कल कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि लाइक आवर इंडिया, इंडिया में जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है प्लान का, दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ is also a planned city in India and is the best example of this. Now we also classified the towns on the basis of functions. Certain towns perform certain functions. No doubt कि every town has performed different types of functions. So it is not easy to classify the towns on the basis of a particular function. But still we classify the towns on the basis of functions because some towns are well known for their specific function. कि हम जो है टाउन्स को फंक्शंस के को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाउन्स हैं वो एक लार्ज एरिया हो जाता है जहां पर लोग सिर्फ एक ही टाइप के फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बट फिर भी कुछ टाउन्स जो हैं वो पर्टिकुलर अपने एक फंक्शन के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था, they are well known throughout the world for their specific functions. So we can classify the towns also on the basis of function. So write down the functional classification of towns. फंक्शनल क्लासिफिकेशन जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, मोस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द सिटीज आर नोन फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जानी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मीन्स जहां से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई भी काम जो है वो हैंडल किया जाता है, तो वहां
पर उनके ऑफिसेज मिलते हैं और उन्हें हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स विद वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनके हाउसेस यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी यहाँ पर। दूसरा हमें क्या मिलेंगे, उनके क्वार्टर्स मिलेंगे यानी हाउसेस मिलेंगे, क्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलेंगे। फिर जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है तो वहां पर हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिलेंगे, रेजिडेंस लिख सकते हैं हम, रेजिडेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो है मोस्टली मैंने आपको बताया जितनी भी कैपिटल्स है वो हमारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, लाइक दिल्ली, मुंबई, शिकागो, बर्लिन। ठीक है, इस पार्ट में बेटा आपको जो है वो आपको सारे वर्ड के एग्जांपल्स भी देने हैं, बिकॉज वी आर डूइंग दिस यूनिट according to the word, with reference to the word. So Beijing in China, Tokyo, Japan, all these are the etc. We can say all these are the administrative towns from where the administrative work of the government could be handled. So first is the administrative towns. Now the second category is defense towns. Defense towns are established due to the different defense purposes. अब ये जो डिफेंस टाउन्स हैं ये भी हमारे कितने तरह के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द फोर्ट टाउन्स, सेकंड इज गार्रिसन टाउन्स, एंड थर्ड इज नेवी टाउन्स। Means these are strategically established or developed for the defense purposes. सबसे पहले आते हैं हम फोर्ट टाउन्स। अब ये जो फोर्ट टाउन्स है वो हमें जो है पहले के टाइम में यानी एंशिएंट टाइम से हम फोर्ट टाउन्स को देखते आ रहे हैं। फोर्ट मीन्स आपके किले, तो इसको हम ज्यादातर जो हम इंडिया की बात करें तो इसमें हमें फोर्ट टाउन्स मिलते हैं और वहां पर इन फोर्ट टाउन्स के नेम के पीछे गढ़ वर्ड आता है। तो गढ़ वर्ड मीन्स कि वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, किलों से रिलेटेड है, फोर्ट से रिलेटेड है, जैसे कि छत्तीसगढ़, अलीगढ़, फोर्ट next is garrison towns where there are that are known as garrison towns. garrison towns जहां पर कोई भी क्या है आर्मी जो है उस वो हमें मिलती है, जैसे कि हमारा अंबाला कैंट है। आर्मी कैंटोनमेंट मिलता है हमें, जैसे कि अंबाला कैंट है, जालंधर कैंट है। These are our garrison town जहां पर हमारी आर्मी जिसको हम सेना कहते हैं। ऐसे ही महो इन मध्य प्रदेश, महो MHOW in Madhya Pradesh. All these are our garrison towns. Navy towns are normally established near the coastal areas. Near the coastal areas because you can know that the navy means oceanic our army we can say कि जो हमारे ओशंस में हमें डिफेंड
करती है, दैट इज नेवी. सो नेवल टाउन इज बेसिस are developed for the facilities of the navy, like Kochi, Karwar. These are our navy towns. Next classification is cultural towns. We have three types of defense towns. First was the fort town, second garrison, and third was naval bases. Next is cultural towns. Cultural towns depicts the culture of a particular region. कि कहीं के पर्टिकुलर रीजन में जो कल्चर है, किस तरीके का वहां पर कल्चर रहा है, ट्रेंड रहा है, उसको ये डिपिक्ट करते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज educational towns, and the second is religious town. Educational towns. Certain towns are well known for their educational institute. जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई भी टाउन जिसपे कोई भी एजुकेशन पर्पसेस के लिए जाते हैं लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, दैट आर नोन एज एजुकेशनल टाउन्स. जैसे कि लंदन है, लंदन में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हमारे यहाँ पर पिलानी, रूड़की. All these are well known for their educational purposes. So these are considered as the educational towns. तो ऐसे टाउन्स को हम एजुकेशनल टाउन्स कहेंगे. वो वहाँ के कल्चर यानी एजुकेशन को जो है डिपिक्ट करते हैं. ऐसे ही हमारा जो शांति निकेतन, वाराणसी, जहाँ पर गुरुकुल है, नॉट की मॉडर्न टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रोवाइडेड, also the type of gurukul, also ancient type of education, also known as the educational towns. तो यहाँ पर सेकंड हमारा आ जाता है कल्चरल फीचर, रिलीजियस टाउन. Religion is also depict the culture of any area, and some of the religious places are developed due to the religious faith. Next, जैसे कि वेटिकन सिटी है, लहासा है, इंडिया की बात करें तो हरिद्वार है, अगर हम भारत की बात करें तो मक्का है, मक्का एंड मदीना आपने सुना, ठीक है, वाराणसी है. ऑल दीज आर डेवलप्ड और फेमस फॉर देयर रिलीजियस प्लेसेस. सो दीज आर नोन एज द रिलीजियस टाउन्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज कलेक्शन सेंटर्स. Next category is collection centers. Collection centers can be divided into three types of towns. Mining towns. First is mining towns. जैसे कि आपको इसके नेम से पता लग रहा है, towns which are developed in mining rich area और mineral rich areas are known as mining town. जैसे कि अफ्रीका में जो है जोहान्सबर्ग इन अफ्रीका, ये वहां का क्या है, माइनिंग टाउन है. इसी तरीके से जो है कुलगाड़ी एंड कालगुरी इन ऑस्ट्रेलिया, डिगबोई, झरिया, बोकारो, रानीगंज, ठीक है. तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंडिया के well known mining towns are, because they are developed due to the mineral rich mines. Next category of the collection center is fishing towns. Fishing towns collection center means कि जहां से हम कलेक्शन करते हैं किसी भी चीज का,
तो fishing towns are they are developed near the coastal areas. No doubt कि जो fishes हैं वो हमें oceans water में ही मिलेंगी. तो ये जो है वो हमारा कहाँ मिलती है? Coastal areas में. So fishing is the main function of these type of the towns. So Calicut, Kochi, Pondicherry. All these are known for their fishing activity. Next is the lumbering towns. It is also of the third type of collection center. Lumbering town. Lumbering towns means collection towns में हमने 3 types की mining towns, fishing towns and lumbering towns. Mining towns are developed in the mineral rich areas, clear, like Johannesburg in Africa, Coolgardie and Kalgoorlie in Australia, Digboy, Jharia, Raniganj, Bokaro in the India. Next was fishing towns, which are known for the fishing functions. Fishing is the main function of these towns, like Calicut, Kochi, Pondicherry. Next is lumbering towns, where the main work of the peoples of the towns is to collect and partially process the wood, like Grand Falls and Corner Brooks in Canada, Katkodam in India, etc. Now come to the industrial towns. These towns are well known for their industrial growth, like Jamshedpur, Bhilai, Faridabad, Surat. These are Indian industrial towns, and in the world, Manchester, Liverpool, Birmingham, etc. All these are industrial towns. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. अब हमने इंडस्ट्रीज कर ली, कलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमारी 6th कैटेगरी आती है डिस्ट्रीब्यूशनल टाउन्स. जहां से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? ट्रेड एंड कॉमर्स. These towns are well known for their trading centers. So these are the trading centers, and these are of 3 types. First is trade towns. ट्रेड टाउन्स जहां से ट्रेड कैरी किया जाता है, ज्यादातर अपने एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये जाने जाते हैं, जैसे कि हमारा ड्यूसलडॉर्फ इन जर्मनी, विनिपेग ऑफ कनाडा, इंडिया का हम करें तो दिल्ली, आगरा. All these are trading towns. Next is port towns. Obviously, ports are developed near the coastal areas, so these towns are also developed due to the port facilities. So these are known as the port towns. Port towns
like Kolkata, Chennai, Bombay means Mumbai. Today's Mumbai. Initially, these are developed due to the port facilities during the Britishers period. इसी के साथ साथ हमारा टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर, etc. All these are established or developed due to the port facilities. Last is recreational towns. Recreational towns which generates recreation. So these towns are known for their beautiful scenic beauty, attractive landscape, health-giving environment and recreational needs. ये लोग जो हैं इन टाउन्स में किस लिए जाते हैं? वो वहां पर उसकी सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए, या फिर उनका जो इतना अट्रैक्टिव लैंडस्केप है उसके लिए, या फिर जब हम जिंदगी की भागदौड़ से थक जाते हैं तो अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए हम ऐसे प्लेसेस पर जाते हैं और धीरे धीरे ये प्लेसेस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टाउन्स में। जैसे कि आपको सारे जो है टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो आप इसमें दोगे, जैसे कि श्रीनगर, मनाली, शिमला, स्विट्जरलैंड, all these are recreational towns. The last one, this is the broadly classification, functional classification of towns. Last is the modern towns, which is the new forms of town, new towns. These towns are planned towns. पहले जब अर्ली सिविलाइजेशन थी तो धीरे धीरे विलेजेस जो हैं दैट कन्वर्टेड इनटू द टाउन्स, सो दे आर नॉट प्लान्ड. नाउ द गवर्नमेंट प्लान द मैपिंग, प्लान द टाउन्स. इट इज मैप्ड, पूरी तरीके से इनका जो है वो क्या किया जाता है? इट हैज बीन surveyed, mapping, and then they are converted into the town area where the people can get every facilities like educational facilities, health facilities, administrative blocks, all that are found in a one town. Roads are well developed, metal roads are there, some railways are also provided. So these are the new towns which have the all the basic facilities of the people. So Chandigarh, Islamabad, in India, Chandigarh, Islamabad in Pakistan, Brasilia in Brazil. All these are planned towns and they are in the category of new towns. So students, इसके बाद आपके NCERT बुक्स में दो टाउन्स दिए गए हैं. एक तो एडिस अबाबा, जिसे हम द न्यू फ्लावर सिटी के नाम से भी जानते हैं. ये जो न्यू फ्लावर सिटी है वो इथियोपिया में एस्टेब्लिश की गई और इसे न्यू फ्लावर के नाम से जो है 1878 में वहां पर एस्टेब्लिश किया गया. इस तरीके की दो केस स्टडीज जो हैं वो आपकी बुक में है. सेकंड इज कैनबेरा. कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है और ये जो है इसको भी 1912 में एस्टेब्लिश किया गया था. वहां पर इनको एक प्लान्ड सिटी के रूप में इन दोनों को बनाया गया, एडिस अबाबा एंड कैनबेरा. इन दोनों की केस स्टडी को आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, क्योंकि इस बार जो है वो आपको केस स्टडीज आएंगी. तो इस बार जो है आपको केस स्टडीज, हर लेसन की जो भी केस स्टडीज है उनको आपने प्रिपेयर करना है, उनकी हर चीज के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आपको जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है और कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी क्वेश्चन इन केस स्टडीज पर आ सकता है. नाउ द कम टू द टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट.
टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, कितने तरह की अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। सबसे पहले हम छोटे स्केल से शुरू करते हैं। देखो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो ये कैटेगरी है, टाइप्स है, उसको हम पॉपुलेशन वाइज जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि टाउन्स जो हैं वो आप देखते हो एक छोटे से शहर से, कस्बे से लेकर आपके घरौंडा से लेके, घरौंडा भी टाउन की सीट में जो है अर्बन एरिया में आ जाता है, करनाल भी, पानीपत भी, फिर दिल्ली भी, दिल्ली के बाद मुंबई, कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, ये सारे जो है हमारे टाउन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें इनमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इंक्लूडेड है। तो हम किसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये सारी अर्बन सेटलमेंट्स हैं, तो हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में पॉपुलेशन वाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है हमारी टाउन, सेकेंड आती है सिटी, थर्ड इज कन्वर्शन, फोर्थ इज मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस के बाद मिलियन सिटी, और फिर है हमारी मेगा सिटी। ये 6 टाइप्स में जो है हम अर्बन सेटलमेंट्स को डिवाइड करते हैं। किस तरीके की फैसिलिटी किसी एक अर्बन सेटलमेंट में हमें मिलती है, कितनी पॉपुलेशन वहां पे मिलती है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन दो बेसिस पर हमने अर्बन सेटलमेंट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले आते हैं टाउन। अब टाउन क्या है कि टाउन जो है दैट इज द नियर बाय एरिया ऑफ अ विलेज, कि जो किसके पास हमें मिलता है, विलेज, विलेज का नियर बाय एरिया है ये। अब एक